बेसिकली क्या होता है, इसमें नर्व्स का रोल होता है, और नर्व्स जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स की बनी हुई होती है जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो बॉडी सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है, उन बॉडी सिग्नल्स को नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। ठीक है, और नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम उसका फंक्शन देखें तो वो दो में डिवाइडेड है, एक है सोमैटिक या वॉलंटरी कंपोनेंट और एक है ऑटोनॉमिक या इनवॉलंटरी कंपोनेंट। सोमैटिक या वॉलंटरी कंपोनेंट का मतलब है कि जो आपकी विश के अंडर हो, जो 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 एक्टिविटीज आपकी विश के अंडर हो, वो सोमैटिक या वॉलंटरी कंपोनेंट के अंडर आती है। और ऑटोनॉमिक का मतलब है जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ ऑटोनॉमिक कंपोनेंट के नीचे आता है। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है क्लस्टर ऑफ द सेल्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो है वो मिलजुल के मासेस बना लेती हैं, क्लस्टर बना लेती हैं, छोटे छोटे मासेस बना लेती हैं, उनको न्यूक्लियाई कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको न्यूक्लियाई कहते हैं, और यही मासेस अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उनको गैंग्लियास कहते हैं। राइट इट डाउन। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कौन से दो पार्ट्स है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? गैंग्लिया एंड नर्व्स। डन? इतना क्लियर हो गया था आपको सबको कल? गिव मी अ थम्स अप। ओके, सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम? नर्वस सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे, इसका मतलब है कि एक तो इसमें वो वाली नर्व्स है जो सेंस ऑर्गन से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, उनको कहते हैं सेंसरी नर्व्स, और उस पाथवे को कहते हैं सेंसरी पाथवे। मतलब कि जब आपके सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन जो है वो नर्वस सिस्टम तक पहुंच रही है, दिस इज कॉल्ड सेंसरी पाथवे। ओके, मोटर पाथवे, मोटर पाथवे मतलब आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ऑर्गन्स तक पहुंच रही है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ऑर्गन्स तक पहुंच रही है, जहां पर इफेक्ट होना है। ऑर्गन्स मतलब मसल्स या ग्लैंड सेल्स, जहां पर भी काम कराना है आपने, तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसको मोटर पाथवे के थ्रू वो पहुंच रही है। अब ये जो मोटर पाथवे है ना, ये दो तरह का होता है, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री, जो मैंने आपको अभी बताया। अब ये जो वॉलेंट्री है, इसका मतलब कि ये आपके कंट्रोल के अंडर है, आपकी विश के अंडर है। ये आपकी विश के अंडर नहीं है। क्या क्या चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो? हार्ट की एक्टिविटीज, कार्डियक मसल्स, मैंने बताया था ना जब हमने मसल्स पढ़ी थी कि कार्डियक मसल्स जो है वो आपके कंट्रोल के अंडर नहीं है, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। सो कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये जो है ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। और वॉलेंट्री कौन सी थी? स्केलेटल, मतलब अगर आपको हाथ मूव करना है तो वहां पर स्केलेटल मसल्स है, तो वो वॉलेंट्री मसल्स है, वो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के अंडर आएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहीं तक ही करना है, आपके कोर्स में इतना ही है, बट अगर इसके आगे आप जानना चाहते हो तो ऑटोनॉमिक सिस्टम आगे भी दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओके, देन वी कम टू न्यूरॉन। न्यूरॉन जो सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। राइट इट डाउन, न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट, न्यूरॉन is the functional unit of nervous system.
सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन में बेटा ये सेल की बॉडी होती है और ये प्रोजेक्शंस दिख रही है ना आपको, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट। ये डेंड्राइट कहलाते हैं। बनाइए डायग्राम। ये सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द न्यूक्लियस। उसके बाद ये एक्सॉन शुरू हो जाता है, दिस इज द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन, एक्सॉन AXON, ठीक है। उसके बाद ये उसका टर्मिनल है, एक्सॉन का टर्मिनल एंड, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। ओके, सो ये एक्सॉन का स्ट्रक्चर है, आप सब लोग कॉपी में ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको ये पीपीटी भेज दी है क्लासरूम में। एवरीबडी ऑफ यू विल ड्रॉ इट एंड टुमारो आई विल सी इट। अब डिफरेंट टाइप की न्यूरॉन्स होती है। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। एफरेंट जहां पर आपके स्टिमुलस लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फिंगर है, आपकी फिंगर में यहाँ पर नाइफ लग गई, तो यहाँ पर जो स्टिमुलस था वो नाइफ जो है वो स्टिमुलस है, उसने कट बना दिया आपके हैंड में। अब आपके हैंड में कट बन गया है तो यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो है उनको एफरेंट रिसेप्टर्स या एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। अब ये एफरेंट न्यूरॉन ने क्या किया, इस सिग्नल को ट्रांसमिट किया, किसको, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके ये इंफॉर्मेशन गई, इसको कौन लेके गया, इसको सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन लेके गई। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इसको एनालाइज किया और उसने ये इंफॉर्मेशन जो थी वो इंटर न्यूरॉन के थ्रू आपके ट्रांसमिट कर दी, किसको, मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। अब ये मोटर न्यूरॉन जो है इसको इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, इसको इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। अभी इफरेंट न्यूरॉन ने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन जो थी इंटर न्यूरॉन से कलेक्ट करी और जहां पर आपकी मसल्स है फिंगर की, वहां पर उसने मसल्स को बोला कि अपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट करो और अपने फिंगर को दूर हटाओ नाइफ से। तो आपके हैंड ने फिंगर जो है वो साइड पर कर ली, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आपकी फिंगर दूर हो गई नाइफ से। दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ दीज नर्व्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, वन इज सेंसरी नर्व, then is motor nerve, then is mixed nerve. Sensory nerve is also known as afferent nerve. It carries, yes, it carries information from the sensory receptors to the central nervous system. Example is, write down the examples. Olfactory nerve, optic nerve, auditory nerve. Olfactory nerve जो होती है वो आपकी सेंस ऑफ स्मेल की नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व देखने वाली नर्व, आईज की, विजन की नर्व। ऑडिटरी नर्व जो आपके हियरिंग से कंसर्न है, कानों से कंसर्न है, दैट इज द ऑडिटरी नर्व। मोटर नर्व्स, इसमें क्या है, मोटर फाइबर्स होंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके ऑर्गन्स तक जा रहे हैं, ये इफरेंट न्यूरॉन है। एग्जाम्पल इज ओकुलोमोटर नर्व एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। देन मिक्स्ड नर्व, जिनमें दोनों सेंसरी और मोटर दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं। So example is trigeminal nerve, facial nerve and vagus nerve. Write it down. Write down the examples of this. They can be asked in the exam. Brain. अब ये जो ब्रेन है ना बेटा, ये ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है और कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। अब इसका वेट जो है वो होता है 1200 ग्राम से 1400 ग्राम्स के बीच में, मतलब 1.2 kg टू 1.4 kgs। जो स्टडी होती है ब्रेन की उसको एनसेफेलोलॉजी भी कहते हैं और ब्रेन का दूसरा का नाम है एनसेफेलॉन। ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज एनसेफेलॉन। राइट इट डाउन। Encephalology is the study of brain and encephalon is other name for the brain. अब जो ब्रेन है ना वो 100 बिलियन नर्व से बना हुआ है
और ये जो नर्व्स है ना, ये आपस में एक दूसरे से कहाँ पर कम्युनिकेट करती हैं? ये करती है, कहाँ करती है? सिनैप्स पे। देखो ये दो न्यूरॉन्स हैं मैंने बनाई, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर कम्युनिकेट कर रही है ना, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांसमिट होगी, तो इस पॉइंट को सिनैप्स कहते हैं। The point where the information is transferred from one neuron to the other neuron or from neuron to the muscle cell or other cells is known as synapse. This is synapse. तो इसमें ट्रिलियंस ऑफ सिनैप्सेस हैं। ब्रेन, अब ब्रेन को अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करोगे ना, तो उसके बेसिकली दो पोर्शंस होते हैं। एक होता है ब्रेन का कॉर्टेक्स, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द ब्रेन्स कॉर्टेक्स। ये ऊपर वाला जितना भी पार्ट है, ये दिस इज द ब्रेन कॉर्टेक्स। एंड सेकंड इज द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कहाँ होती है? ब्रेन स्टेम में आता है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम आता है, और पॉन्स आता है, और मेडुला होता है। तो जो ब्रेन स्टेम है वो आपके कॉर्टेक्स के और स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये कॉर्टेक्स खत्म हो जाता है। तो यहाँ से कॉर्टेक्स के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज द ब्रेन स्टेम। कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन सेल्स। जितनी भी आप बात सोचते हो या जो भी काम आप अपनी मर्जी से करते हो, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉर्टेक्स। सो थिंकिंग एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विथ कॉर्टेक्स। वॉलंटरी मतलब जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। थिंकिंग एंड वॉलंटरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विथ कॉर्टेक्स। एंड ब्रेन स्टेम जो है वो क्या करती है? जैसे कि आपकी ब्रीदिंग, ठीक है, आपके स्लीप, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ कंट्रोल करती है ब्रेन स्टेम। ओके, आपकी बॉडी का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है। देन वी कम टू द वेरियस डिविजन्स ऑफ द ब्रेन। वो तो मैंने आपको ब्रॉडली क्लासिफिकेशन बताई थी कि अगर हम उसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें, एक्चुअली में ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, ये जो आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है ना बेटा, ऑरेंजिश ब्राउन कलर में, दिस इज द फोर ब्रेन। अब जब आपको इसके बिल्कुल सेंटर में देखोगे ना ब्रेन में, तो आपको ऐसा ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। ये एक्चुअली में ग्रीन नहीं होता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कलर किया गया है दैट दिस इज द मिड ब्रेन। ये बिल्कुल सेंटर में होता है ब्रेन के, यहाँ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द मिड ब्रेन। और ये जो आपको पिंक में दिखाया गया है, दिस इज द हिंड ब्रेन, ठीक है। और फोर ब्रेन का दूसरा नाम प्रोएन्सेफेलॉन। आप लोग सब कुछ लिखोगे बेटा, इस बार आपके पेपर का स्टैंडर्ड वाज लिटिल हाई, सो यू नीड टू राइट द नेम्स एंड लर्न देम, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। four brain is also known as proencephalon, mid brain is also known as mesencephalon, hind brain is also known as rhomdencephalon। ओके, फोर ब्रेन को प्रोएन्सेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन कहते हैं, और हिंड ब्रेन को रॉम्डेनसेफेलॉन कहते हैं। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, प्रो का मतलब पहले, मतलब फोर ब्रेन सबसे पहले, देन मीजन, एम फॉर मिडल, एम फॉर मीजन, देन हिंड ब्रेन का नाम है रॉम्डेनसेफेलॉन, ठीक है। जो हिंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। हिंड ब्रेन मतलब ब्रेन स्टेम की बात हो रही है यहाँ पर। सी दिस इज सेरिबेलम, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द सेरिबेलम, दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मेडुला। बिलो द पॉन्स इज द मेडुला, मेडुला के बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। सो दीज आर द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द ब्रेन। Yasmin, I listened to your doubts in the last 5 minutes.
ओके, अब इन सबका क्या क्या फंक्शन है, मैंने आपको कॉर्टेक्स में बताया था कि फोर ब्रेन का क्या फंक्शन है। अब जो हमारा हिंड ब्रेन है ना, उसके उसमें तीन पार्ट्स थे। कौन कौन से थे? सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। अब इनके आप लिख लीजिए ये फंक्शंस। सेरिबेलम ये पोस्चर के लिए, बैलेंस के लिए और मसल टोन के लिए। ठीक है, पोस्चर, बैलेंस एंड मसल टोन। बैलेंस का मतलब कि अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप एक दीवार पे चढ़ रहे हो, दीवार के ऊपर खड़े होके वॉक कर रहे हो, तो आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अपना पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। तो सेरिबेलम जो है ना, वो आपकी मोटर एक्टिविटीज को भी, मोटर मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। पोस्चर और बैलेंस तो वो तभी कर पाएगा ना जब आपकी पोस्चर मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, आपकी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। देन पॉन्स, पॉन्स क्या करता है? वो इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है। जैसे कि पॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर दो हेमिस्फेयर है सेरिबेलम के, तो वो उनमें आपस में इधर से उधर, उधर से इधर जो इंफॉर्मेशन है वो इधर उधर ट्रांसमिट करने का काम पॉन्स का होता है। इसके साथ साथ ये थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मतलब यहाँ पर रेस्पिरेशन के फाइबर्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है पॉन्स। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? ये हमारा ना, इसमें काफी सारे सेंटर्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, ब्लड प्रेशर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये इस यहाँ पर सेंटर्स लोकेटेड होते हैं इन सब के, तो थोड़ा बहुत इनका उसमें रेगुलेशन में काम होता है मेडुला का। ओके, देन अब हम सेरिब्रम की बात करते हैं। सेरिब्रम जो देखो, सेरिब्रम, दिस इज द सेरिब्रम, सी दिस इज द सेरिब्रम। इतना बड़ा होता है सेरिब्रम, देखो, सी इन द फोटोग्राफ, दिस इज द सेरिब्रम एंड देयर आर फोर lobes of the cerebrum। ठीक है, सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है, वो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ये इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं, दो डिविजन्स होती है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। ओके, और ये प्रोएंसेफेलॉन से डेवलप होता है। ठीक है, तभी हम इसको प्रोएंसेफेलॉन भी कहते हैं। अब इसकी लोब्स देखिए बेटा, इसकी लोब्स है, ये जो आपको पिंक में दिखाई दे रही है ना, दिस इज द फ्रंटल लोब, सबसे आगे वाली, ये वाली जहां पे आपका फोरहेड होता है, दैट इज द फ्रंटल लोब। इसके बाद साइड्स पे होती है पेराइटल लोब, ये साइड पे है, ये पेराइटल लोब है, ये वाली, मेरी वीडियो में देखिए आप, ये वाली, दिस इज द पेराइटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब पीछे की तरफ, ठीक है। और ये जो ये जहाँ पे आपका ईयर, ईयर है ना, ईयर से बिल्कुल ऊपर टेम्पोरल लोब होती है। सो दीज आर द फोर लोब्स ऑफ द सेरिब्रम, और ये दोनों हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होती है, मतलब दो फ्रंटल लोब होंगी, दो पेराइटल लोब होंगी, दो ऑक्सीपिटल लोब होंगी और दो टेम्पोरल लोब्स होंगी। ओके, सी इन दिस डायग्राम, यू इट विल बी क्लियर टू यू, दिस इज द फ्रंटल लोब, आगे वाली जहां फोरहेड की तरफ जो पार्ट होता है ब्रेन का। अब ये जो फ्रंटल लोब है, ये क्या करती है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट एंड आपका मोटर कंट्रोल। पेराइटल लोब्स क्या करती है? आपकी हैंड राइटिंग को और आपकी बॉडी पोजीशन को कंट्रोल करती है। दिस इज द पेराइटल लोब, ये बेसिकली हैंड राइटिंग और बॉडी पोजीशन में आप कैसे बैठोगे, किस तरीके से आपको बैठना चाहिए, उसको ये कंट्रोल करती है। कैसे आपको वॉक करना है, कैसे बैलेंस रहेगा, सो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है पेराइटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में क्या होता है? ऑक्सीपिटल लोब, ये जो पीछे वाली ब्लू कलर की लोब है, दिस इज कंसर्न्ड विद योर विजुअल, मतलब देखने की शक्ति से, देखने का जो भी सारा सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है ऑक्सीपिटल लोब।
और टेम्पोरल लोब जो है वो बेसिकली आपकी मेमोरी और हियरिंग से, देखो टेम्पोरल लोब जो है वो ईयर के पास में है, तो आप इससे याद कर सकते हो कि ये हियरिंग से कंसर्न है। ऑक्सीपिटल लोब पीछे है, ये आपकी आईज से कंसर्न है। ठीक है, पेराइटल लोब जो है वो आपको हैंड राइटिंग और बॉडी पोजीशन, मतलब आपके हैंड की मूवमेंट्स और आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है। और जो फ्रंटल लोब है वो आपको प्रॉब्लम्स सोचने की चीजों से कंसर्न है, जजमेंट से, आपको क्या करना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करने के लिए फ्रंटल लोब। ओके, अब ये जो हमारा ब्रेन है इतना डेलिकेट ऑर्गन है, आपने देखा कितना फ्रेजाइल है कि अगर इसमें कहीं से भी इंजरी होगी तो डैमेज हो जाएगा। और जहां पर डैमेज होगा वो तो किस ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, वो एरिया डैमेज हो जाएगा, वो नर्व्स डैमेज हो जाएंगी। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, मेनिंजीज है। मेनिंजीज, ये देखो, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ना 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर्स है वो, पाया मैटर, आर्कनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। राइट इट डाउन। देखो ये ब्रेन है ना, ब्रेन के बिल्कुल साथ में जो लेयर है दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। उसके बाद जो लेयर आता है दैट इज कॉल्ड आर्कनॉइड मैटर, एराकॉइड मैटर, एंड लास्टली इट इज ड्यूरा मैटर। पाया मैटर, आर्कनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये तीनों मेनिंजीज होती हैं ब्रेन की, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं ब्रेन के ऊपर। अब इनका क्या काम होता है, मेनिंजीज का प्रोटेक्शन, एक कवर दिया हुआ है। अब इन मेनिंजीज के अंदर ना ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड घूमता है जिसको सीएसएफ कहते हैं। सीएसएफ का फुल फॉर्म लिखिए, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन है कि ये शॉक एब्जॉर्बर है, मतलब कहीं से चोट लगेगी तो वो ब्रेन तक पहुंचने से पहले सीएसएफ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लिक्विड है, ये फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है मेनिंजीज के अंदर। देन उसके बाद जितनी भी न्यूट्रिशन या वेस्ट का एक्सचेंज होना है वो सीएसएफ के थ्रू होता है, गैसेस को कैरी करता है। उसके बाद ये प्रेशर मेंटेन करके रखता है ब्रेन के अंदर, जितना एडिक्वेट प्रेशर होना चाहिए। देन वो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट रखता है। ये जो मेनिंजीज है ये ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को मॉइस्ट भी रखता है। Then we come to spinal cord. Spinal cord is the extension of the brain into our spine. हमारे स्पाइन में जो ब्रेन की एक्सटेंशन है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये लॉन्ग, फ्रेजाइल मतलब इजीली डैमेज हो जाती है, खराब हो सकती है चोट लगने से। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन स्टेम से शुरू हो जाता है और बिल्कुल बॉटम ऑफ स्पाइन तक जाता है। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है ना, जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रीज प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखो वर्टिब्रीज, वर्टिब्रीज जो होते हैं जो हमारी बैकबोन बनाते हैं, छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं, उनके अंदर एक फोरामन होती है, जिनके अंदर, फोरामन मतलब एक होल, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और ये प्रोटेक्ट करते हैं वर्टिब्रीज हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से। जैसे कि हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, क्रेनियम या स्कल, स्कल इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियम, क्रेनियम या स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और वर्टिब्री जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है कि इसमें नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स बॉडी से सिग्नल रिसीव भी करती हैं और उसको ब्रेन को ट्रांसमिट करती हैं, फिर ब्रेन से सिग्नल रिसीव करती हैं और हमारी बॉडी को ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, अब ये सेंटर भी है रिफ्लेक्सेस का, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन, उसमें ये ब्रेन का पार्ट नहीं होता, लेकिन उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का।
सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिग्नल कैरी करती है हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये रिसेप्टर्स जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स पे लोकेटेड होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स है, ईयर, आई, स्किन, स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें सेल बॉडी यहाँ पर है, देखो साइड पे, दिस इज द एक्सॉन, दीज आर द डेंड्राइट्स एंड दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। So this is a structure of a sensory neuron. Then next is relay neurons या interneuron भी कहते हैं। interneuron का स्ट्रक्चर ये होता है, डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा, और ये एक्सॉन है और ये सिनेप्टिक एंड है। ठीक है, या फिर आप इसको एक्सॉन टर्मिनल भी कह सकते हो। Then we come to motor neurons. motor neurons जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है इंटरन्यूरॉन से हमारे मसल सेल्स तक। रिफ्लेक्स एक्शन we will be doing tomorrow. Now if you people have any doubt you can ask.